यूं तो दुनिया में कई तानाशाह पैदा हुए। चंगेज खान, युगांडा के ईदी अमीन, हिटलर, किंग जोंग और न जाने कितने, जिन्हें लोगों ने देखा भी और झेला भी। परंतु एक तानाशाह ऐसा भी था जिसे चाहे जल्लाद, वहशी दरिंदा, तानाशाह न जाने कितने नामों से नवाजा गया, लेकिन कई लोगों ने उन्हें नफरत की दृष्टि से देखा। परंतु वो एक तानाशाह ऐसा था जिसने अपनी कैद के दौरान दोस्त बनाए जो उसके फांसी के दिन खूब रोए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बारे में। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करना चाह रही हूँ जो आम आदमी जिनसे वाकिफ नहीं है। जी हाँ, सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के गांव तिक्रित के पास अल औजा गांव में हुआ था। जन्म से पहले पिता की मौत, गरीबी में जीने के कारण उस बच्चे के मन में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने की आग पैदा हो गई थी। 13 साल की उम्र में उनके दूर के रिश्ते के मामा ने उन्हें, जिन्होंने उसे पाला, उन्हें बंदूक थमा दी थी। पिता का हाथ साया था ही नहीं, क्योंकि उनके पैदा होने से ही पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 1956 में बाथ सोशलिस्ट पार्टी का हाथ थामा। 16 जुलाई 1979 में जनरल बकर को खराब स्वास्थ्य के कारण हटाकर सद्दाम सत्ता पर काबिज हो गए और इराक के राष्ट्रपति बन गए। करीब 24 वर्ष तक उन्होंने इस राष्ट्रपति का पद नवाजा। परंतु इराक के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इराक को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की, परंतु जॉर्ज बुश के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए और तेल की कीमतों का विवाद और इराक के पड़ोसी देशों के खिलाफ जंग का रवैया उनके अमेरिका से संबंध खराब कर दिए और अमेरिका को इराक के बढ़ते रसूख को देखना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उन पर इल्जाम लगाकर अंत में फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इनके जब ये अपने महल में कैद किए गए थे पकड़े जाने के बाद, तब वहां पर 12 जो थे गार्ड्स लगाए गए थे, जिन्हें सुपर 12 के नाम से भी जाना जाता है। उनमें से एक गार्ड विल बार्डेनर वर्पर ने अपनी एक किताब लिखी, द प्रिजन इन हिज पैलेस, हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेड। वो कहते हैं कि हमने तो कभी सद्दाम हुसैन को मनोविकृत हत्यारे की तरह देखा ही नहीं। वो तो हमें हमारे दादा जैसा लगता था और उन्हें बहुत शौक था अपनी एक खटारा बाइक पर जाने के लिए, जिसे वो पोनी कहा करते थे। उन्हें कोहिबा सिगार पीने का शौक था, मफिन खाने के शौकीन थे, आमलेट टूटा हुआ नहीं खाया करते थे। उनका खाने के मामले में भी वो बड़े संजीदा थे। पहले आमलेट खाते, फिर मफिन खाते, फिर फल खाते। मीठा खाने का उन्हें बहुत शौकीन था और कोहिबा सिगार पीने का शौक था। वो कहते हैं कि फिदल कास्ट्रो ने उन्हें ये सिगार पीना सिखाया था। उदय की क्रूरता से सद्दाम हुसैन बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उदय जो थे वो उनके बड़े बेटे थे, जिसने मजलूमों पर जो है गोली चला दी थी और कुछ लोगों को मार दिया था, जिससे सद्दाम हुसैन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उदय की सभी महंगी कारों को जला देने का हुक्म दे दिया और उसे जला दिया। आइए मैं आपको उनके बारे में कुछ और बताती हूँ। सद्दाम ने चूंकि बचपन में बहुत गरीबी देखी थी कि जूता खरीदने तक का पैसा नहीं था, लेकिन जब वो सत्ता पे काबिज हुए तो उन्होंने इराक को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि उनके समय काल में इराक अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। उनके राज्यकाल में इराकी सफल और बेहतरीन जीवन जी रहे थे। 1980 में यूनाइटेड नेशन ने भी उन्हें यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
सद्दाम को मस्जिद और महल बनाने का शौक था। एक इसी तरह की मस्जिद उन्होंने 2001 में मध्य बगदाद में बनवाई थी, जिसे अल मारीख के नाम दिया गया था। उसे खास तौर से 2001 में सद्दाम हुसैन के जन्मदिन पर बनवाया गया था। खास बात यह थी कि इसकी मीनारें स्कड मिसाइल की शक्ल की तरह थीं। ये वही मिसाइलें हैं जो इजराइल के साथ युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 43 दिन चला था, इसीलिए इन मीनारों की ऊंचाई भी 43 मीटर रखी गई थी ताकि उसकी याद को जिंदा रखा जा सके। सद्दाम की जीवनी लिखने वाले कॉन कफलिन लिखते हैं कि इस मस्जिद में एक कुरान रखी हुई है जिसके 605 पन्ने सद्दाम के खून से लिखे हुए हैं और इन पन्नों को शीशे के एक शोकेस में रखा हुआ है, जिन्हें आज भी टूरिस्ट लोग देखने जाते हैं। मस्जिद के मौलवी का कहना है कि इसे लिखने के लिए सद्दाम हुसैन ने 3 साल तक अपना 26 लीटर खून दिया था। सद्दाम पर एक और किताब लिखने वाले ने कहा है, किताब का नाम है सद्दाम हुसैन द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज। इनके लिखने वाले सैयद अबरीश का मानना है कि बड़े महल इमारतें बनाने का मकसद गरीबी में बिताया हुआ उनका बचपन था। इनके बारे में एक और बात बहुत ही प्रचलित है कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान सद्दाम के हाथ में हमेशा कुरान रहती थी। वे अपने जवाब खुद बेबाकी से दिया करते थे। कहते हैं कि जब उन्हें कैद किया गया था तो उन्हें कैंप जस्टिस में रखा गया था। ये वही कैंप था जहां वे अपने सैनिकों को रखा करते थे, उनके केसों को लड़ा करते थे। कहते हैं कि इनकी सुरक्षा के लिए लगे सुपर 12 गार्ड को कभी यह नहीं उन्होंने दर्शाया कि वह एक मगरूर तानाशाह हैं। यहीं पर 29 दिसंबर 2006 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसकी उन्हें पहले से ही आशंका थी। 30 दिसंबर 2006 को सुबह 8:30 बजे उन्हें फांसी दी जानी थी, लेकिन फांसी से पहले उन्होंने कहा कि उनका मुंह न ढका जाए और उन्हें काला कोट पहनने की मांग भी रख दी थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कोट क्यों चाहिए, तो जवाब दिया कि मुझे ठंड से कंपकपी लग रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इराकी लोग ये सोचें कि मैं मौत से डर कर कांप रहा हूं। कहते हैं कि जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो अजीब विडंबना देखिए कि फांसी दिए जाने वाले का चेहरा ढका जाता है, परंतु इनके केस में उनको फांसी के लिए जो लोग लेके जा रहे थे उनके मुंह ढके हुए थे, जबकि सद्दाम हुसैन का चेहरा ढका हुआ नहीं था। जब उन्हें उस फट्टे पर लाया गया तब उन्होंने वहां पहुंचने से पहले अपने सुरक्षा में लगे गार्ड को बुलवाया और उन्हें अपनी सबसे महंगी घड़ी जो उन्होंने उस वक्त हाथ में पहन रखी थी वो उन्होंने गार्ड को देनी चाहिए, परंतु गार्ड ने लेने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने हाथों से घड़ी पहनाई। और ये वही हैं जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हमने उन्हें कभी मनोविकृत हत्यारे के तौर पे नहीं देखा, वो तो हमें एक दादा की तरह लगते थे। उन्हें बागबानी का बड़ा शौक था। जब भी वो जेल में थे, जेल के आसपास के जितने भी पेड़ पौधे जो बेतरतीब रहते थे वे उन्हें ठीक करते रहते थे। ये उनके शौक थे। और कहते हैं कि ये एक ऐसे तानाशाह थे जिसकी फांसी की सजा को दुनिया के सभी देशों ने अपने घर बैठ के टीवी पर इस आलम को देखा था। ऐसा बेबाक और विश्वास से भरा एक तानाशाह था जो उसका दूसरा पहलू बताया। आप उस पर भी गौर करें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।